हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ये वो टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा वीडियोस बन रखी हैं और हर वीडियोस का ये दावा है कि उन्होंने इसके पीछे की मिस्ट्रीज जो है वो सॉल्व कर दी है। आज के वीडियो में हम क्या खास बताएंगे, तो रिसेंट जो डिस्कवरीज हुई हैं या रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बरमूडा ट्रायंगल आज भी इतना खतरनाक है और क्या आज भी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर गायब हो जाते हैं और क्या वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशंस को बंद कर दिया गया है और क्या कारण है इसके पीछे, क्यों इतनी सारी घटनाएं हुई हैं पास्ट में। इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। क्या हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कितने शिप्स और एयरप्लेन्स डूबे होंगे? इन सारे डिसअपीयरेंस के पीछे मोस्टली दो रीजन दिया गया है, ह्यूमन एरर और वेदर प्रॉब्लम। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्टोरी से। एसएस कोटोपैक्सी ये शिप वैनिश्ड हो गया 1925 में, जो कि चार्लेस्टन साउथ कैरोलिना से हवाना क्यूबा ट्रैवल कर रहा था, लेकिन ये अपने डेस्टिनेशन पर कभी पहुंच ही नहीं पाया। कुछ सालों बाद 1980 में इसका wreck मिला 40 माइल्स दूर सेंट ऑगस्टाइन फ्लोरिडा में। शुरुआत में एक्सपर्ट्स ने ये नहीं बता पाए कि ये कैसे हुआ और कैसे ये वहां तक पहुंचा और इसका नाम रख दिया बेयर wreck। मरीन बायोलॉजिस्ट को काफ़ी साल लग गए ये आइडेंटिफाई करने में ये वही मिसिंग शिप एसएस कोटोपैक्सी ही है। ये कंफर्म हुआ जनवरी 2020 में, बट सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये शिप रीअपीयर कैसे हुआ और ये वहां तक पहुंचा कैसे, और ये शिपरेक बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भी नहीं था। सबसे पहले समझते हैं कि ये टर्म बरमूडा ट्रायंगल कैसे आया। क्या हम एक्चुअली मैप पर पिन पॉइंट बना सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लोकेशन नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल मैप दुनिया के किसी भी मैप पर अपीयर नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इसके एग्जैक्ट बाउंड्री पर एग्री नहीं किया है। ये केवल अजम्पशंस हैं और अप्रोक्सीमेट एरिया रेंजिंग है, जो कि 5 लाख माइल से लेके 15,10,000 माइल्स के करीब है और इसका क्षेत्र अस्पष्ट रूप से ट्रायंगुलर शेप में है। 1964 में एक अमेरिकन ऑथर जिसका नाम विंसेंट हाइस गैड्रिस को एक आइडिया आया जब वो आर्गोसी मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिख रहे थे। तब उन्होंने ये शब्द यूज किया बरमूडा ट्रायंगल डिस्क्राइब करने के लिए एक ट्रायंगुलर रीजन को जिसमें 100 से भी ज़्यादा शिप्स और एरोप्लेन्स डूब गए हैं बिना किसी ट्रेस के। ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना कि टोटल कितने शिप्स और प्लेन्स लॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ शिप्स और एयरक्राफ्ट का कोई ट्रेस नहीं मिला और उनका रैकेज भी इस रीजन से रिकवर नहीं किया गया है। बट रिकॉर्डेड स्टोरी हमारी मदद कर सकती है इसमें। लोक कथाओं के अनुसार 15th सेंचुरी में एक इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक के ऊपर सफर कर रहे थे और इस लोकेशन से होके गुजर रहे थे लेट 1400s में, जिसे हम आज बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक बड़ा फ्लेम देखा, जैसे कि अभी ही कुछ क्रैश हुआ हो वहां पे। उसके बाद उन्होंने एक अनयूजुअल लाइट फ्लैश देखा दूर से, सेम उसी लोकेशन पे। उसके बाद कई सेलर सेम लोकेशन पर महसूस किया कि उनका कंपास मैल फंक्शन करने लग रहा है। फ्लाइट 19 नेवी प्लेन रूटीन के लिए फ्लाई कर रहे थे 1945 में और बरमूडा ट्रायंगल में एंटर कर गए, जिसको लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कमांड कर रहे थे। और ये रिकॉर्ड किया गया है कि वो उस ट्रायंगल में खो गए हैं बिना किसी रीजन के, और तब पायलट्स के पास जीपीएस भी नहीं होता था, तो इसीलिए उन्हें बस कॉम्पास पे डिपेंड रहना पड़ता था और ट्रैक करना पड़ता था और अंदाज़ा लगाना पड़ता था एक डायरेक्शन में कितना दूर जाना है मैप के आधार पर। अपने टास्क को पूरा कर दोनों जब वापस आ रहे थे तब वो कॉम्पास वर्क करना बंद कर देता है। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों प्लेन के गायब होने के बाद पता चला कि टेलर उस दिन अपने वॉच पहनना भूल गए थे और इस एक्सीडेंट का फाइनल कॉज पायलट एरर बताया गया, जबकि लोग इस रीजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारे रिव्यूज़ के बाद भी कोई एग्जैक्ट रीजन सामने आया ही नहीं। एक सर्वाइविंग पायलट ब्रूस जेरनॉन, उन्होंने कहा कि वो बरमूडा ट्रायंगल के पास के ऊपर के ओर इलेक्ट्रॉनिक फॉग से होकर गुजर रहे थे, जो कि एक टाइम ट्रेवल जैसा था। जब 1970 में इंसिडेंट हुआ तब वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे और अचानक उनके चारों तरफ क्लाउड्स कवर कर लिया राउंड आकार का। जब तक कि वो कुछ समझ पाते, उनका नेविगेशन डिवाइस सही से काम करना बंद कर दिया। बट
किसी तरह से वो क्लाउड से बाहर आ गए और उन्होंने नोटिस किया कि वो मात्र 35 मिनट में ही पहुंच गए हैं, जबकि पूरा सफर 75 मिनट का था। बट इस एक्सीडेंट के पीछे कोई भी एग्जैक्ट रीजन नहीं था कि वो किस चीज से होकर गुजरे हैं। सिर्फ स्ट्रेंज क्लाउड्स ही नहीं है जो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर देखा गया है। 2014 में एक पायलट ने एक यूएफओ को देखा था जिससे वो कोलाइड होते होते बचे थे। ऐसे काफी सारे इवेंट्स को रेड टेप में भी रिकॉर्ड किया गया है। ये 2015 में किया गया है, जिसमें कुछ पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि एक ऑब्जेक्ट ओशन के ऊपर उड़ रहा है और पायलट्स आज तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने आखिर देखा क्या। किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज तो अभी सामने नहीं आई है जिसको आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है। ओशनोग्राफर्स ने भी कुछ पॉसिबिलिटीज बताया है इन डिसअपीयरेंस के पीछे। एक ओल्ड थ्योरी है रोग वेव्स। इसमें पानी की लहरें अचानक से उठती हैं काफी लंबी और साथ में ही बहुत सारी लहरें उठने लगती हैं एक साथ और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगती हैं। अगर एक सिंगल वेव 30 फीट तक जाती है देन इसी के ऊपर एक और वेव आ सकती है जिससे कि ये 100 फीट तक पहुंच जाती है और ये एक बड़े से जहाज को भी डुबा सकती है। मेट्रोलॉजिस्ट की भी अपनी एक थ्योरी है हेक्सागोनल क्लाउड्स, और ये अनयूजुअल क्लाउड्स बहुत तेज हवा को जनरेट करते हैं 170 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और ये बिल्कुल सही है, जो 22 टू 55 माइल्स की दूरी तक फैले हो सकते हैं और इसके अंदर की वेव 45 फीट ऊपर तक जा सकती हैं। अर्थ के अपने मैग्नेटिक फोर्स की भी इसमें भूमिका हो सकती है। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कॉम्पास पॉइंट करते हैं ट्रू नॉर्थ जियोग्राफिक पोल रेदर देन मैग्नेटिक नॉर्थ शिफ्ट, यानी कॉम्पास जियोग्राफिक के अनुसार नहीं बल्कि मैग्नेटिक पोल के अनुसार काम करने लगते हैं। इसी की वजह से ये दोनों पोल एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं और इसी की वजह से नेविगेशनल डिवाइसेस मैल फंक्शन करने लगती हैं, जिसको एगोनिक लाइन कहते हैं। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि ये लाइन हर साल मूव करते रहते होंगे और हो सकता है कि ये एक समय पर बरमूडा ट्रायंगल से पास होती थी, लेकिन ये लाइन अब गल्फ ऑफ मैक्सिको से होके गुजरती है। अदर मोस्ट नेचुरल फेनोमेना के अनुसार नॉर्वे का कोस्ट हमारी मदद कर सकता है इसे समझने में। ओशियन के अंदर डीप और बड़े क्रेटर्स होते हैं जो 150 फीट गहरे और 48 माइल्स लंबे होते हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि ये मीथेन गैस के बबल्स से बने होते हैं जो सतह से लीक करते हुए ऊपर की तरफ आते रहते हैं। जब ये अधिक मात्रा में ऊपर जमा हो जाते हैं तब ये सरफेस पे बर्स्ट होने लगते हैं, यानी विस्फोट होने लगते हैं। तो क्या पायलट्स और कैप्टन्स इस एरिया को अवॉइड करते हैं जाने के लिए? बट अगर आप मायामी से फ्लाई करेंगे सैन जुआन पोर्टो रिको तो आपको पता लगेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने कैरेबियन वेकेशंस होते वो स्पॉइल हो जाते। आज के समय में काफ़ी सारी फ्लाइट्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से होके गुजरती हैं, सो ये बहुत क्लियर है कि कोई अवॉइड नहीं करता है, जबकि ये प्लेस हैवीली ट्रैवल शिपिंग लाइंस में से एक है। आज की डेट में बरमूडा ट्रायंगल एक हेवी ट्रैफिक एरिया है बाय सी और बाय एयर दोनों तरह से, और आज भी बरमूडा ट्रायंगल में काफ़ी बड़े स्टॉर्म्स और हरिकेन्स उठते रहते हैं। अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम की तो स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट की वजह से बरमूडा ट्रायंगल के मौसम पर भी इफेक्ट पड़ता है। अटलांटिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट मेलुआकी डेप्थ भी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही लोकेटेड है। पोर्टो रिको ट्रेंच 27,500 फीट तक पहुंच जाता है मेलुआकी डेप्थ पर। अगर आप ध्यान से सोचें तो सारी मिस्ट्रीज परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ह्यूमन एरर, बैड वेदर और काफ़ी सारे शिप्स ट्रैफिक की वजह से, जो कि कंफर्म डेटा है जो यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा दिया गया है। अगर आप परसेंटेज की बात करें कि कितने शिप्स और एयरक्राफ्ट मिसिंग हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल में, तो ये डेटा बाकी जगह के मुकाबले बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि अटलांटिक ओशन के बाकी रीजन्स में काफ़ी सारी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के अपेक्षा ज़्यादा हुई हैं। ऑफिशियल स्टैटिक्स के आधार पर 50 शिप्स और 20 प्लेन्स की दुर्घटनाएं हुई हैं अभी तक, और रेस्क्यू के कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जो एक्चुअली उस रीजन में हुई ही नहीं हैं, बट उन्हें ऐड कर दिया गया है। जैसे कि प्लेन क्रैश 1937 में डेटोना बीच फ्लोरिडा पर, जिसमें लोकल न्यूज़पेपर में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जो कि बरमूडा ट्रायंगल में हुई ही नहीं हैं, बट उन्हें उसके साथ
ऐड किया गया है बहुत ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए। लेकिन अगर आप सही माने तो आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक होता है और आज ये दुर्घटनाएं कम होती हैं। हालांकि हरिकेन्स और तूफ़ान आज भी उड़ते रहते हैं और आज भी आशंका होती है एक्सीडेंट्स की, बट उस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। और जितनी भी स्टोरीज़ हम सुनते हैं उसमें से 90% जो स्टोरीज़ हैं वो एक्चुअली बरमूडा ट्रायंगल में कभी हुई ही नहीं थी। तो ये थी इस वीडियो की डिटेल एनालिसिस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो से आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी हमारी अगली वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज योर आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।